सीतापुर के जीएससी मैदान से शुरू हुई भव्य तिरंगा यात्रा आई हॉस्पिटल होते हुए लालबाग चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। यहां कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, श्योता विधायक ज्ञान तिवारी, मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्राओं में से एक रही, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। यात्रा के पूरे मार्ग पर आम नागरिकों, व्यापारियों और अधिवक्ताओं ने तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी राजा गणपति आर, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ सिटी कपूर कुमार और शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। इस अवसर पर स्टेट न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ पंकज शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे से खास बातचीत की। देखिए स्टेट न्यूज 24 की यह खास रिपोर्ट। पर्व हों चाहे हमारे स्वाधीनता के रहे हों, इन सब पर जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस पर लगातार प्रधानमंत्री जी न केवल अपनी सोच बल्कि इसको प्रेरित, पल्लवित और पोषित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उनकी सोच का ये परिणाम है कि आज नहीं बल्कि आज अगर हम देखें तो 9 तारीख से लेकर के पूरे देश में गांव-गांव, ब्लॉक में, पंचायत स्तर पर, दुकानों में, व्यापारियों में, पत्रकारों में, हमारे अधिवक्ताओं में, अधिकारियों में, किसानों में, सब लगातार इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और अपने तरीके से इस पर अपनी सहभागिता कर रहे हैं। तो देश एकजुट है और जो दिखाई दे रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में क्यों तिरंगा दिखाई दे रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र हमारे प्रधानमंत्री जी। मंत्री जी 17 में मंत्री जी 17 से पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब से ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये सरकारी विभागों में और शिक्षण संस्थाओं तक सीमित रह जाता था, लेकिन 17 के बाद ये हर आदमी के हाथ में तिरंगा भाजपा पहुंचा रही है। क्या उद्देश्य है सरकार का? ये दुर्भाग्य रहा जिस देश में हम रहते हैं और इस देश की आजादी में न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है, लोगों ने अपनी खुशियों से समझौता किया है। यदि उस पर्व को भी हम अच्छे से न मनाएं और उससे ओत-प्रोत न रहें, तो ये केवल न कि हमारे नेतृत्व की उस समय की कमियां थी, बल्कि सोच की भी कमियां रही। हम सबको गर्व होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री जी, उनके समेत भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम सब राष्ट्र और राम दोनों को साथ लेकर के काम करते हैं। और राष्ट्र में कोई जाति नहीं होती, राष्ट्र में केवल भारतीयता होती है, भारत के निवासी होते हैं। और इस तरीके के पर्वों के माध्यम से हम ये बताने का, संदेश देने का भी काम करते हैं कि भारत एक साथ है और एक साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। सरकार ने भी कल ही फैसला लिया है कि बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और जेनजी की चौपाल लगाएंगे। क्या कहेंगे? मानना है देश का जो हमारा छात्र है, जेनजी है, वो राष्ट्रवादी है, वो देश के साथ खड़ा है। और आज आपने देखा होगा कि जो तिरंगा यात्रा सीतापुर में थी, इसमें 90% जेनजी ही था, वही भारत माता की जय लगा रहा था। और इसी जेनजी ने देश की आजादी के समय भी फांसी भी पे यही चढ़ा है, अंग्रेजों के छक्के भी इसने छुड़ाए हैं, इसी ने ब्रिटिश हुकूमत पर हमला भी किया है, इसी ने ब्रिटिश हुकूमत को उनकी हैसियत भी दिखाने का काम किया है। कोई हमारे जेनजी को बदनाम न करने का प्रयास करे। और ये जो कुछ लोग निराश और हताश लोकतंत्र में जिन्हें लगातार नाकामयाबी मिल रही है, वो कुछ जो छोटे और खराब रास्तों पर जा रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, देश सबका है, देश रहेगा तो हम और वो भी रहेंगे। तो ऐसा कोई काम न करें जिससे देश कमजोर हो और देश टूटे। मंत्री जी एक प्रश्न है इस जिले का कि कानून व्यवस्था को लेकर शाम को 7 बजे आपकी जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ समीक्षा बैठक लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, कानून व्यवस्था ठीक रहे, माफियाओं का सफाया हो, इस संबंध में शाम की आपको एक बैठक लगी है। मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि उस बैठक के बाद वास्तविक स्थिति ग्रामीण अंचलों की क्या है, ब्लॉकों की क्या है, तहसीलों की क्या है, उस संबंध में आप मीडिया से अगर बात कर लेते तो ज्यादा न्यायोचित रहता। कल बात करेंगे आप लोग, कल